हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल आर्यन सिंह कल्याणवत में। और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको नया टॉपिक। पहले अपन रिवाइज करते हैं, अपन ने पिछली क्लास के अंदर क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में अपन ने देखा था अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस थ्रू विच वी रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज एंड कम्युनिकेट द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये चीज़ अपन ने पहले पिछली क्लास में देखी थी कि अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है बिजनेस की, जिसमें अपन रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, समराइज़ कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को। और असेट्स बताई थी, एक्सपेंसेस लॉसेस बताए थे, कैपिटल बताई थी, लाइबिलिटी बताई थी, इनकम और गेन बताए थे। असेट्स तो वो थे जो 1 साल से ज़्यादा चल रहे हैं और उस पर अपनी ओनरशिप हो, और लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो जिस पे क्या बोलते हैं जिम्मेदारी हो, मतलब जिस चीज़ की जिम्मेदारी हो। जैसे मैंने किसी बंदे से कुछ उधार माल खरीदा और उस मेरी जिम्मेदारी है कि उसको पैसा चुकाऊं, मैं इन फ्यूचर पेमेंट करूं, उसको भी अपन क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वो हो गए जो जिसमें खर्चा हो गया अपना, है ना। कैपिटल वो हो गया बिजनेस में लगाया गया जितना भी पैसा है, उसको बोलते हैं अपन कैपिटल। और इनकम और गेन वो होते हैं जिसके अंदर मतलब अपनी इनकम हो रही हो बिजनेस के थ्रू, जो अपन पैसा कमा रहे हो उसको बोलते हैं इनकम और गेन। अब अपन ने पिछली क्लास में ये भी देखा था कि अकाउंटिंग एक टी शेप फॉर्मेट होती है। लेफ्ट साइड को तो बोलते हैं डेबिट साइड और राइट साइड को बोलते हैं क्रेडिट साइड। अब डेबिट साइड में डेबिट को अपन डी आर से रिप्रेजेंट करते हैं और क्रेडिट को सी आर से, ठीक है। तो आज अपन नई चीज़ पढ़ रहे हैं, ऑन विच साइड विल इंक्रीज एंड फॉलोइंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अपन इसके अंदर देखेंगे कुछ एग्जांपल्स, जैसे कैश डेबिट होता है और कैश एक असेट्स होती है। अब असेट्स मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कैश असेट्स है, ये भी असेट्स है, डेटर भी असेट्स है, और सैलरी पेड भी अपनी असेट्स है, ASSETS असेट्स, ठीक है, समझ जाना। और क्रेडिटर भी अपनी क्या है, क्रेडिटर भी अपनी असेट्स है, रेंट रिसीव नहीं, ये लाइबिलिटीज़ है, सॉरी लाइबिलिटीज़, ठीक है, लाइबिलिटीज़ है ये अपनी। और ये कैपिटल अपना खुद का कैपिटल ही है, जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं उसी को तो बोलते हैं कैपिटल। अपन अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर थोड़ी सी डीपली पढ़ते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन एक फॉर्मूला है और अकाउंटिंग का of the assets and the business are always equals to the capital and liability। जैसे फंडामेंटल इक्वेशन समझाता हूँ। असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। असेट्स क्या होती हैं, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होती हैं। जैसे मिस्टर एक्स है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं, इससे पहले दूसरे करते हैं फिर ये करते हैं। इफ कैपिटल ऑफ बिजनेस इज 5 लाख and the outstanding liabilities 2 lakh, calculate the total assets of business। अब अपन इसके अंदर देखते हैं कि assets क्या है। जैसे कैपिटल कितना है अपना 5 लाख, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ कितनी है 2 लाख। अपन फॉर्मूला क्या है, असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, है ना। तो 5 लाख तो कैपिटल हो गया और 2 लाख लाइबिलिटीज़ हो गई, तो अपने टोटल कितनी आई 7 लाख। ऐसे ही अपन समझते हैं। अगला क्वेश्चन भी अपन ऐसे ही देखते हैं। इफ़ द टोटल असेट्स, अब इसमें बता रहा है टोटल असेट्स कितनी है 10 लाख और कैपिटल कितनी है 4 लाख, तो क्रेडिटल कितनी होगी, क्रेडिटल का मतलब होता है लाइबिलिटी। क्या होते हैं, क्रेडिटल का मतलब होता है लाइबिलिटी। तो अपन फॉर्मूले से समझ ही आएंगे, असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो ऐसे बोल सकते हैं असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस क्रेडिटल। तो क्रेडिटल को अपन लेफ्ट साइड भी नहीं, कैपिटल को ही अपन लेफ्ट साइड भेज देते हैं, तो क्रेडिटल एक ही जगह रहेगा। तो असेट्स माइनस कैपिटल, तो अपनी असेट्स कितनी थी 10 लाख, कैपिटल 4 लाख, तो टोटल कितना बचा अपना 6 लाख। असेट्स माइनस कैपिटल, क्योंकि कैपिटल को अपन इधर भेज दिया तो माइनस में आ गया, ठीक है। तो 6 लाख अपनी ही आ गई। अपन देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ असेट्स। एसेट्स के एग्जाम्पल, कैश इन हैंड, एग्जाम्पल्स देख रहे हैं असेट्स के। जैसे कैश इन हैंड भी अपन एसेट्स ही बोलेंगे, कैश एट बैंक भी अपन एसेट बोलेंगे, मतलब अपन को हाथ में पैसा मिल रहा है, ये अपने लिए असेट्स है। कैश एट बैंक, बैंक के अंदर अपन पैसा डिपॉजिट करा रहे हैं, वो भी असेट्स है। डेटर एक कस्टमर होता है, वो भी अपने लिए असेट्स होता है। बिल्स पेबल, मतलब बिल्स पे कर रहे हैं वो नहीं, बिल्स रिसीव हो रहा है, उसको अपन असेट्स बोलेंगे। अगर बिल्स पे करते
तो वो अपने लिए लाइबिलिटी होती है। ठीक है। गुड्स होती हैं स्टॉक्स। गुड्स क्या होती हैं? स्टॉक्स। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो अपन ने पहले से पे कर रखा है वो एक्सपेंसेस। और एक्वायर्ड इनकम, इनकम अर्न नॉन रिसीव, जो इनकम अपन ने अर्न कर रखी है मगर अपन को रिसीव ना हो, उसको अपन बोलते हैं इनकम, है ना। तो आगे अपन देखते हैं। अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के एग्जाम्पल, क्रेडिटर मतलब सप्लायर होता है, उसके अंदर डेटर था जो क्या था? कंज्यूमर। और बिल्स पेबल, जैसे मैंने पहले बताया था, बिल्स रिसीवेबल मतलब असेट्स और बिल्स पेबल लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी होती है। अनअर्न्ड, जो अपन ने अर्न तो कर ली मगर अपन को मिली नहीं, उसको बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम। और बैंक ओवरड्राफ्ट, मगर बैंक के अंदर जो ओवरड्राफ्ट हो जाता है अपने लिए, वो अपने लिए लाइबिलिटी है, अपनी लाइबिलिटीज़ है। और ऑल पेबल अकाउंट, जो पेबल अकाउंट है वो भी अपनी लाइबिलिटी है। तो चलो, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। देन गुड बाय। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब माई चैनल आर्यन सिंह कलेवर। थैंक यू।